टू मॉडर्न 21। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का मैंने सिलेबस आपको पहले ही अपलोड कर दिया चैनल के माध्यम से, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो ये है इसका डिटेल्ड सिलेबस। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने खुद तैयारी करी थी। जो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का जो पेपर था सेमेस्टर फर्स्ट में, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का जो पेपर था सेमेस्टर फर्स्ट में, क्या हुआ था उसमें, मैंने और आप लोगों ने भी एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट सेकंड करके एक पार्ट था, परितोष अधिनियम, विशिष्ट परितोष अधिनियम 1963। ठीक है, वो सिलेबस में था ही नहीं और सभी ने उसको तैयारी करी थी। ठीक है, खैर ठीक है, तैयारी करी थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि परितोष अधिनियम 1963 से कोई भी क्वेश्चन आया नहीं था। ठीक है, वो जो मॉडल पेपर थे उनमें से वो एक्स्ट्रा पार्ट था, जो कि अपना जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें पाठ्यक्रम में वो इंक्लूड नहीं था। खैर छोड़ो, वो तो होगी पुरानी बात। अब देखिए, जो अपनी यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका जो सिलेबस है ऑफिशियल, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है, उसको मैंने ये टाइप करके बनाया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। बीएनएस रहेगा अपना, भारतीय न्याय संहिता, पहला पेपर रहेगा। और दूसरा पेपर रहेगा अपना फैमिली लॉ सेकंड, मुस्लिम लॉ। और उसके बाद रहेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, फिर अपना ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट एंड एजमेंट एक्ट, फिर उसके बाद रहेगा लास्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड का पेपर। ठीक है, देखिए तो डिटेल में सिलेबस है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी ये आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला अपना पेपर है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते हैं, बाकी मैंने हिंदी में यहाँ मेंशन कर रखा है अपने हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, देखिए इकाई फर्स्ट में आएगा आपका जो भारतीय न्याय संहिता में अपराध की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसके आवश्यक तत्व और चरण, आपराधिक इरादा मेंस रिया, ये लीगल मैक्सिम है, कृत्य एक्टस रिया। ठीक है, लीगल मैक्सिम्स है ये। आईपीसी का क्षेत्रीय अधिकार, सद्भावना, गुड फेथ, संयुक्त दायित्व, सामान्य इरादा और सामान्य उद्देश्य, ये आएगा अपना इकाई फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में रहेगा अपना सामान्य अपवाद हैं, जैसे कि तथ्य की त्रुटि, दुर्घटना, आवश्यकता, शैशवावस्था, पागलपन, नशा, सहमति और आत्मरक्षा। ठीक है, 2 हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इकाई थर्ड जो रहेगा आपका, इसमें आएगा अपूर्ण अपराध, जैसे कि उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र करना, अपराध करने का प्रयास, राजद्रोह, गैरकानूनी सभा, दंगा, मारपीट, सार्वजनिक उपद्रव, आपराधिक धमकी। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा अपना यूनिट 4, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध आएंगे इसमें, जैसे कि गैर इरादतन हत्या, गर्भपात कराना, चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, आपराधिक बल का प्रयोग, हमला, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना, अपहरण, बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध। ठीक है, यूनिट 5 रहेगा आपका, इसमें सिलेबस रहेगा यूनिट 5 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराध। इसमें क्या आएगा, जबरन वसूली करना, डकैती, लूटपाट, बेईमानी से धन का दुरुपयोग करना। ठीक है, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, तोड़फोड़, आपराधिक अतिक्रमण, जालसाजी, व्यभिचार, मानहानि। ठीक है, ये हो गया अपना पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड रहेगा अपना फैमिली लॉ सेकंड, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि। इसमें यूनिट फर्स्ट में आएगा मुस्लिम कानून की प्रकृति, अनुप्रयोग, संप्रदाय और स्रोत। यूनिट सेकंड में रहेगा अपना विवाह है, दहेज है, संरक्षकता और वैधता। यूनिट 3 में रहेगा तलाक और भरण पोषण। 4 में रहेगा हेवा, हेवा को दान कहते हैं, वक्फ और वसीयत। हिंदू लॉ की तरह ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। और यूनिट 5 में रहेगा अपना विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये टॉपिक रहेंगे। ठीक है, फिर अपना थर्ड पेपर जो होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, संविदा सेकंड का। इसमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो क्षतिपूर्ति और गारंटी का अनुबंध के अंतर्गत हमें देखिए इसकी अवधारणा, परिभाषा, विधियाँ, शुरुआती क्षतिपूर्ति, कर्ता का दायित्व, क्षतिपूर्ति खंडों की प्रकृति, क्षतिपूर्ति और गारंटी में क्या अंतर है,
क्षतिपूर्तिकर्ता, क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता और जमानतदार के अधिकार और कर्तव्य, जमानतदार के दायित्व का निर्वहन, गारंटी के प्रकार, ये सभी पढ़ने यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में क्या रहेगा, जमानत और गिरवी का अनुबंध रहेगा। तो इसमें क्या क्या होगा, इसका देखिए अर्थ और परिभाषा, जमानतकर्ता और जमानती, गिरवीकर्ता और गिरवीकर्ता के अधिकार और कर्तव्य, ग्रहण अधिकार और जमानत की समाप्ति, ये टॉपिक रहेंगे। और यूनिट जो अपना थर्ड रहेगा, एजेंसी का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसमें क्या रहेगा, एजेंट और प्रिंसिपल की परिभाषा, एजेंसी के संबंध के आवश्यक तत्व, एजेंसी का निर्माण जैसे कि समझौते, एजेंसी का निर्माण जैसे कि समझौते, अनुसमर्थन और कानून द्वारा, प्रिंसिपल और एजेंट, सब एजेंट और प्रतिस्थापित एजेंट के संबंध और एजेंसी की समाप्ति, ये सारे टॉपिक रहेंगे। ठीक है। यूनिट 4 में क्या रहेगा, यूनिट 4 में रहेगा अपना माल विक्रय अधिनियम 1930। ठीक है। इसमें क्या, इसकी परिभाषा हो गई, विक्रय के आवश्यक तत्व, विक्रय समझौता, विक्रय और क्रेता के कर्तव्य, नमूने और वितरण द्वारा विक्रय, शर्तें और वारंटी, खरीददार सावधान रहे। ठीक है। स्वामित्व का हस्तांतरण, माल में संपत्ति का हस्तांतरण, माल की सुपुर्दगी, माल की सुपुर्दगी से संबंधित नियम, अवैतनिक विक्रेता और उसके अधिकार, ये पूछे जाएंगे। ठीक है। और यूनिट 5 रहेगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत आपसे साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी और कंपनी के बीच क्या अंतर है, साझेदारों के बीच पारस्परिक संबंध, साझेदारों के प्रकार, साझेदारों का अधिकार, साझेदारी का विघटन, नाबालिग का साझेदार होना, ये सारे टॉपिक रहेंगे। फिर अपना 4 पेपर है, जो 4th पेपर है अपना, ठीक है, 4th, ये डबल बार हो गया, 4th है। ठीक है। 4th पेपर है अपना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन एजमेंट एक्ट, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और भारतीय सुखाधिकार अधिनियम। यूनिट फर्स्ट में क्या रहेगा, इसकी सामान्य परिभाषा रहेगी जैसे अचल संपत्ति। ठीक है। सत्यापित, सूचना, कार्रवाई, योग्य दावा, दस्तावेज, संलग्न। ठीक है। पंजीकृत गैर हस्तांतरणीय संपत्तियों सहित संपत्ति का हस्तांतरण, पंजीकृत और गैर हस्तांतरणीय संपत्तियों सहित संपत्ति का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र, हस्तांतरण के लिए सक्षम व्यक्ति, मौखिक हस्तांतरण और अलगाव को प्रतिबंधित करने वाली शर्तें, अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए हस्तांतरण और शाश्वतता के विरुद्ध नियम, संचय के लिए निर्देश, निहित और आकस्मिक हित, सशर्त हस्तांतरण, पूर्व और बाद की शर्तों की पूर्ति। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रहेगा अपना यूनिट सेकंड, त्वरण का सिद्धांत। ठीक है। चुनाव का सिद्धांत, दिखावटी स्वामी द्वारा हस्तांतरण, धारा 28, 41 और 43। ठीक है। और प्रतिबंधात्मक अनुबंध और तीसरे व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 39 और 40। मुकदमे की लंबितता का सिद्धांत, कपटपूर्ण हस्तांतरण और आंशिक प्रदर्शन का सिद्धांत, ये टॉपिक रहेंगे। यूनिट 3 रहेगा अपना अचल संपत्ति की बिक्री, परिभाषा, आवश्यक तत्व, विक्रेता और खरीदार के अधिकार और कर्तव्य, मार्शलिंग का नियम, विनिमय की परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व, विनिमयकर्ता के अधिकार और कर्तव्य, फिर उपहार की परिभाषा, आवश्यक तत्व, दाता और प्राप्तकर्ता के अधिकार और कर्तव्य, उपहार का निलंबन या निरस्तीकरण, बोझिल उपहार और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। फिर अपना यूनिट 4 रहेगा बंधक। ठीक है। बंधक की परिभाषा, प्रकार, बंधककर्ता और बंधकग्राही के अधिकार एवं कर्तव्य, छुड़ाने का अधिकार, गिरवी रख संपत्ति की नीलामी, रिसीवर की नियुक्ति, प्रबंधन एवं अंशदान, प्रतिस्थापन, प्रभार, पट्टा, परिभाषा। ठीक है। इसकी परिभाषा और आवश्यक तत्व, पट्टेदार एवं पट्टेदार के अधिकार एवं कर्तव्य, पट्टा समाप्ति, पट्टा जब्त होना, कार्रवाई होने योग्य दावे का हस्तांतरण। ठीक है। और यूनिट 5 में अपना एजमेंट एक्ट को लेके है ये पूरा, सुगमता अधिनियम या सुखाधिकार अधिनियम, सुगमता और लाइसेंस। ठीक है। इसके बारे में है। और अपना लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, भारत का संविधान द्वितीय। यूनिट फर्स्ट में क्या रहेगा, इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की संरचना रहेगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारे देखने को मिलेंगे टॉपिक। और इकाई यूनिट सेकंड में रहेगा अपना केंद्र राज्य के संबंध, जैसे कि विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, वित्तीय। ठीक है। ये सारे टॉपिक रहेंगे।
और यूनिट जो थर्ड रहेगी ये रहेगी अपना व्यापार से संबंधित, व्यापार, वाणिज्य और आपसी लेन देन की स्वतंत्रता, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यूनिट 4 रहेगा अपना संविधान का संशोधन, राज्य का अपकृत्य दायित्व, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और लास्ट है यूनिट अपना 5, इसमें रहेगा संवैधानिक संस्था जैसे कि वित्तीय आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का अटॉर्नी जनरल, लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ये सब सिलेबस रहेगा डिटेल्ड में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल होगा मैं इसकी थ्योरी वाली क्लास भी लगाऊंगा। देखिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा मैं हर सब्जेक्ट में, और उन 10 में से आपको जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना लॉन्ग आंसर में, जिसमें से आपको 3 करने हैं, और बाकी जो आपके लघुत्तरी रहते हैं 10, जिसमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, सारा कुछ फंसेगा, तो डोंट वरी, आप रिजल्ट आने दीजिए, या रिजल्ट से पहले पहले देखिए स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, या मैं खुद से कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ही टाइपिंग का काम पूरा हो जाता है तो मैं क्लासें चैनल के माध्यम से लगाई जाएंगी। ठीक है, प्रयास करेंगे कि सप्ताह में 2-4 दिन क्लासें हो जाएं, तो आप लोगों का ये सिलेबस क्या पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इसी में से ही आएगा जो कुछ मैं कराऊंगा, और बहुत शॉर्ट्स नोट रहेंगे आपके। बाकी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके तो कॉपियों में लिखना ही है, इतना टाइम भी नहीं रहता है, 2.5 घंटे का समय है, 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और 5 आपके लघुत्तरी रहते हैं, और 3 लॉन्ग आंसर रहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग आंसर जो पूछता है 400 से 500 शब्द में ही देने हैं, और जो शॉर्ट आंसर पूछता है 30 से 40 शब्द में ही देना है। ये नहीं है कि लॉन्ग शॉर्ट आंसर कर रहे हैं 1-1, 1.5 पेज का, आधे पेज में हो जाते हैं भाई 30 से 40, ज़्यादा शब्द हो जाते हैं आधे पेज में। ठीक है, तो जो मानक उन्होंने निर्धारित किए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही स्टडी मटेरियल आ जाएगा मैं यहाँ पे क्लासों को स्टार्ट कर दूँगा। तो चैनल पर जो नए हैं या जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।